नगर स्टेशन पे ये कहता है ना अपने आप को कि मैं चाय बेचता था। जब ये चाय बेचता था बड़नगर स्टेशन भी नहीं था। योगी जी कौन है? योगी जी माफिया है, समझे नहीं? ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो कट्टरता पेल रहे हो ना, ये कट्टरता ही देश को ले डुबोएगी। मनीषा वाल्मीकि उनकी बहन नहीं थी, उसका बलात्कार हुआ, रातों रात जला दी। पिंकी लोधी वो बहन नहीं थी नरेंद्र मोदी की। भाई इन दोनों का डीएनए चेक कराओ, मोदी जी का और अडानी जी का। बिछड़े हुए भाई तो नहीं लगते कहीं ये, चाहे लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करो। नंदा भाई 24 में कौन? 24 में कौन आएगा? 24 में कोई नहीं आएगा इनमें से। अगर 24 पे चुनाव होता है तो ईवीएम मशीन पे अगर चुनाव होता है तो यही मनीवादी विचारधारा के पूंजीवादियों के गुलाम, यही कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी के लोग ही आपस में बंटवारा करके देश पे काबिज हो जाएंगे और इस देश को बेचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये। समझे? मोदी का विकल्प कौन? मोदी का कोई विकल्प नहीं है जब तक ईवीएम पे चुनाव हो रहा है, समझे नहीं? ईवीएम चोर है। ईवीएम का मतलब जानते हो क्या है? क्या? इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, ये है ईवीएम का मतलब, समझे नहीं? तो ये मशीन बदलनी चाहिए। आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मशीन नहीं बदलेगी जब तक राष्ट्रवादियों का, देशभक्तों का, जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता। ये लुटेरे, पाखंडी, ढोंगी इस देश पर, मुल्क पे और ये बैठे रहेंगे। इनको हटाना है तो ईवीएम का विरोध होना चाहिए। और सही मायने में जो इस देश का जो सच्ची पार्टी है वो ईवीएम का विरोध करेगी और ईवीएम के माध्यम से चुनाव लड़ने नहीं जाएगी। बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, मेरा मानना यह है। चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए आपको? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के राग लाप रही है। अडानी की बात आते ही इन्हें हिंदू राष्ट्र नजर आ जाता है। अडानी की बात आते ही ये जवाब ही नहीं देना चाहते अडानी के ऊपर, समझे क्या नहीं? क्योंकि अडानी से कोई इनका खास रिलेशन है। मैंने कहा था पहले भी एक बार कि भाई इन दोनों का डीएनए चेक कराओ, मोदी जी का और अडानी जी का। बिछड़े हुए भाई तो नहीं लगते कहीं ये, समझे नहीं? क्योंकि ये अडानी की बात आते ही ये किसी को भी जेल पहुंचा देंगे, किसी को भी डराने की कोशिश करेंगे, किसी के भी चिट्ठे खुलवा देंगे। तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो कहता हूं मुझे कोई डर नहीं है। कल ले जो उखाड़ ले मेरा उखाड़ सकता है। जब तक मोदी शाह की जोड़ी है तब तक कोई नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल विचारधारा वाला लोगों की जोड़ी है क्रिमिनल लोग हैं जिनका खुद कोई सर्टिफिकेट नहीं है अपना, और फिर सर्टिफिकेट की भी बात नहीं करते। चलो भाई प्रधानमंत्री हो गए, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने वोट दे दिया आपको, उस दौरान आप बन गए। हमें डिग्री नहीं चाहिए मगर काम तो चाहिए। ये देश लुट रहा है, देश के संस्थान लुट रहे हैं, समझे? महंगाई है, जीएसटी के माध्यम से नमक जैसी चीज़ों पर भी जीएसटी ठोंक दी है, दवाइयों पर जीएसटी ठोंक दी है, और तो और बच्चों की लिखाई पढ़ाई की जो किताबें हैं उन पर जीएसटी ठोंक दी है इन्होंने, इन बेईमानों ने। इन्होंने जो नमक, जो देश के क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया था कि हम नमक तो खा लेंगे रोटी से। आप गाली दे रहे हैं? मैं तो गाली दूंगा। गाली कौन नहीं दे रहा इस देश का? हर आदमी गाली दे रहा है, जिसके अधिकार छीन रहे हैं, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लुटती है, जो भारत माताओं की इज्जत लुट रही है। क्या वो भारत माता है सिर्फ हमारी भारत माता है? क्या नरेंद्र मोदी की भारत माता नहीं है? अगर किसी बहन बेटी, सारी महिलाएं मोदी जी की बहन है तो उनकी बहन का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए कौन लड़ेगा? समझे? वो मनीषा वाल्मीकि उनकी बहन नहीं थी, उसका बलात्कार हुआ, रातों रात जला दी। पिंकी लोधी वो बहन नहीं थी नरेंद्र मोदी की, उसका बलात्कार हुआ। किन लोगों ने करा? पाखंडियों ने। वो रातों रात जला दी गई, उनको न्याय मिला। तो नरेंद्र मोदी की बहनों का बलात्कार हो रहा है। ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपना भाई समझ के इसको वोट दिया था। तो ये क्या भारत माता की रक्षा करेगा? ये क्या देश की रक्षा करेगा? जो बहनों माताओं के बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, समझे नहीं? कोर्ट की अदालतें भी। असली हीरो है मोदी जी, 56 इंच लेकर आए। अरे कहीं 56 नहीं है, फालतू की 56, समझे नहीं? फिल्मी अंदाज से देश नहीं चलता है नौटंकी से कि 10-10 जोड़ी कपड़े बदल लिए, फैशन दिखा दिया। नीचे देखो जमीन पे जाके गरीब बहन बेटियों की स्थिति, जंगलों में जाके देखो, आदिवासियों में देखो कि अगर माँ ने कपड़े पहन रखे तो बहन अंदर झोंपड़ी में बेटी उसकी निर्वस्त्र बैठी है। आज कपड़े उनके पास नहीं है, तुम 10-10 जोड़ी कपड़े बदल रहे हो, 15-15 लाख के सूट, समझे? कौन सा बिजनेस किया था तुमने? कहाँ दुकान थी तुम्हारी चाय पानी की? कहीं चाय पानी की दुकान नहीं। चाय बेची तो है, कहीं चाय नहीं बेची भाई। वो छोटी सी उम्र में देखा आरएसएस के कपड़े पहन के वो बच्चे की तरह फोटो खिंचवाता है। उस टाइम जो अच्छे अच्छे पैसे वाले थे वो तो फोटो खिंचवाते नहीं थे, और ये चाय बेचने वाले की बचपन से फोटो है। कहीं मगरमच्छ चला रहा है, कहीं डायनासोर का दूध भी निकाल ले रहा होगा उस दौरान। तो ये डायनासोर का दूध निकाल के ना उसी की चाय बेचता होगा। और जिस बड़नगर स्टेशन पे ये कहता है ना अपने आप को कि मैं चाय बेचता था, जब ये चाय बेचता था बड़नगर स्टेशन भी नहीं था, तो वहाँ खेत थे,
तो खेत में क्या करता था ये क्या गाजर मूरे उखाड़ता था उसमें? इसको शर्म आनी चाहिए। झूठ झूठ झूठ। लेकिन पूरा देश मोदी जी के लिए झूम रहा है, आप इतने नाराज क्यों हैं? अरे भाई कोई नहीं झुक रहा है। ये सारी मीडिया जो इतनी भी है, मैन मिस्ट्री मीडिया, ये गुलाम है, पूंजीपतियों की गुलाम है। मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। योगी जी और डबल इंजन की सरकार झूम के चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी योगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर से रोटी मिलेगी खाने को? मंदिर से रोटी मिल जाएगी क्या? मंदिर में एक अजान और घंटा बजा दो। जो अभी इतनी बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, एक अर्जी लगाओ, घंटा बजाओ। कहाँ गया वो बागेश्वर? वो घंटा बजाए, लगाए, उसको बुलाए, राम को, इंद्र को बुलाए, कहे क्यों भाई बारिश कर रहा है? ये किसानों की फसलें खड़ी हैं, गेहूं पका खड़ा है, मिट्टी हो जाएगा, क्यों? भगवान नहीं है क्या? है? भगवान को नहीं मानते? कौन भगवान है? भगवान कोई नहीं है इस देश में, ना दुनिया में कोई भगवान है। समझे? ये व्यवस्था जो बनाई है, ये लूटने की व्यवस्था बनाई है। देवी देवता? अरे कोई देवी देवता नहीं है इस देश में, कोई दुनिया में देवी देवता नहीं है। देवी देवता होता तो इतने भूखे नंगे लोग ना मर रहे होते, न्याय मिल रहा होता। क्या देवी देवताओं को पूंजीवादियों के लिए न्याय देना आता है? समझे नहीं? अगर देवी देवता होता तो जो पूंजीवादी है, जो वीआईपी आदमी है, उसी को वहाँ का पुजारी दर्शन कराता सबसे पहले ले जाके। गरीब को नहीं देखता भगवान, कहता ये ब्राह्मण, ये जो है पुजारी, ये इसको वीआईपी को ला रहा है, दो कान पे मारता उसके खींच के और कहता गरीब को दर्शन करा मेरे। तो भगवान कहाँ है? भगवान कोई नहीं। एक मूवी आई थी पीके, उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया था, लोगों ने बहुत विरोध किया। देखिए, पीके हो या टीके हो, वो फिल्म रही होगी, मगर हकीकत सच्चाई अलग है। फिल्मों से देश नहीं चलता, मगर सच्चाई ये है कि पाखंडवाद की व्यवस्था है, पाखंडवादी लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे, ये कट्टरता के नाम पे जो लड़ा रहे हैं। समझे? जितनी कट्टरता दिखाओगे धर्म मजहब में, ये देश लुटेगा। कट्टरता दिखानी है तो राष्ट्रवाद में दिखाओ, देशभक्ति में दिखाओ, सब एक हो जाओ, भारत के बच्चे बनो, भारत के देश के सपूत बनो, तब ये देश बचेगा। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे जो कट्टरता पेल रहे हो ना, ये कट्टरता ही देश को ले डुबोएगी और एक दिन इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति जो बन रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कांग्रेस है, भाजपा है, और ये है जो आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी हैं, सब मिली हुई हैं। सबको लगता है हिंदू मुसलमान कराओ, सबका अपना अपना वोट है, जात पात धर्म मजहब के नाम पे बांट लेंगे। साथ बैठ के सारे पूंजीवादी लोग हैं, सब मिले हैं, सब मिले हुए, सब मनीवादी लोग हैं। मनीवादी व्यवस्था, सबके एक दूसरे में रिश्ते हो रहे हैं, एक दूसरे में शादी ब्याह हो रहे हैं, और देश की गरीब आवाम जनता को ही मूर्ख बना रहे, मेहनत कश लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। और हर धर्म मजहब के लोग हैं जो गरीब हैं। दलित और आदिवासियों का हक कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला, सब तो लूट लिया। गरीबों का, आदिवासियों को क्या हक मिला है? आप मुझे बता दो क्या मिला? सब लूट लिया, आरक्षण नीति खत्म कर दी, प्राइवेटीकरण कर दिया संस्थानों का, सरकारी संस्थानों का प्राइवेटीकरण कर दिया। जब प्राइवेट हो गई तो आरक्षण नीति खत्म हो गई, तो कहाँ अधिकार हैं? संविधान को भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, समझे नहीं? ऐसे ही संसद भवन खत्म कर दी। संसद भवन बन गया नया, भवन खत्म कर दिया इसलिए कि उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति थी। संसद भवन कोई ऐसा हुआ नहीं था कि गिरने वाला संसद भवन, या बिल्कुल टूट जाएगा। अभी संसद भवन बिल्कुल सही है, सही स्थिति में मजबूत है। उसके बावजूद भी देश का हजारों करोड़ रुपया लगा दिया संसद भवन में। ये रुपया करोड़ों संसद भवन में लगाने की जरूरत नहीं थी। गरीब आदि, संसद भवन का नाम क्या होना चाहिए? संसद भवन का नाम क्या होना चाहिए? है जी, संसद भवन का क्या नाम होना चाहिए? अरे संसद भवन तो था ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं। भीमराव अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए कि नहीं? नहीं भाई, किस पे नाम पे होना चाहिए ये विषय नहीं है। बात यह है कि आप अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो भाई दूसरे, इस देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। तो जितने भी जो देश के जो न्यायालय हैं, चाहे लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करो, तब तो समझेंगे। ये नौटंकी ना करो, देश जाग रहा है। और ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम डकैत है, और डकैत है, इसके द्वार से अगर चुनाव होगा तो देश की गद्दी पर चोर, लुटेरे, डाकू और जेब कतरे ही शासन करेंगे, जैसी स्थिति बनी है। ये क्रिमिनल विचारधारा के, आपने कहा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की कुछ नहीं है। योगी जी कौन है? योगी जी माफिया है, समझे नहीं? अतिक है, माफिया को मिटा रहे हैं योगी जी। कौन? योगी जी। अरे माफिया कहीं नहीं, खुद माफिया है वो। माफियाओं से आपसी लड़ाई है उनकी, जनता का कोई सरोकार नहीं है उसमें। ये खुद माफिया है, अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, दर्जनों मुकदमे थे इनके ऊपर, योगी जी के ऊपर, समझे नहीं? भगवा पहन के कोई ये नहीं हो जाता कि भगवा पहन के बहुत बड़े संत हो गए। भगवा धारण में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लुटेरे और क्रिमिनल लोग घूम रहे हैं।
ताकि उसे कानून ना पकड़ ले, पुलिस ना पकड़ ले। आप देखिए जाके, भगवा बस धारण करके अपने को छुप रहे हैं, तड़ीपाल लोग हैं कई, ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्म का चोला ओढ़ के इस देश को लूट लेंगे। धर्म के चोले से, धर्म और मजहब के नाम पे जो पाखंड मचा रखा ना लोगों ने, इससे बचने की जरूरत है, तभी राष्ट्र बचेगा। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।